हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चंद्रशेखर लिमिट। ये चंद्रशेखर लिमिट क्या है? ये चंद्रशेखर लिमिट एक्चुअली स्टार के जो स्टेजेस होते हैं, मतलब स्टार का जो अपना लाइफ साइकिल है, जो स्टार की शुरुआत होती है और जो ख़त्म होता है, उस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ आती है। ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसमें। तो कोई भी, जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो हमारा एक लाइफ साइकिल है। हम शुरू में कहीं होते हैं, फिर पैदा होते हैं, बच्चा रहते हैं, फिर उसके बाद बड़े होते हैं, मतलब यंग होते हैं, फिर बूढ़ा होते हैं, फिर आफ्टर ऑल हमारा डेथ हो जाता है। फिर क्या होता है हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से जो स्टार्स होते हैं, जैसे हमारे पास सूरज है जिसको हम सन कहते हैं। सन इज़ अ स्टार, जो कि बहुत ज़्यादा मास वाला स्टार नहीं है। वैसे स्टार का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैं सन की अगर बात करूं तो ये अर्थ से 3 लाख टाइम्स, मतलब 3 लाख गुने से भी ज़्यादा हैवी है ना। अर्थ का मास जितना ज़्यादा है उससे ज़्यादा मास है सन का। कितना ज़्यादा? 3 लाख गुने से भी ज़्यादा, 3,30,000 के आसपास आई थिंक, अगर आप डेटा देखेंगे तो। मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पाऊंगा अभी चीज़ों का, क्योंकि मैं उन बातों पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टार है हमारा, स्टार के काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं अपनी साइकिल का। वो पैदा होता है, बड़ा होता है, हमारी उम्र जैसे 70-80 साल में ख़त्म हो जाती है। लेकिन स्टार की अगर बात करें तो इनकी उम्र बिलियन ईयर्स में होती है। 5 बिलियन साल, 10 बिलियन साल, 15 बिलियन साल, इस तरीके से, है ना। तो मैं अभी बात कर रहा हूं, हो सकता है कि डेटा में प्रॉब्लम हो जो मैं बात कह रहा हूं, तो डेटाज में मत जाइएगा आप लोग। मैं बात कह रहा हूं कि जो स्टार्स हैं, कोई एक स्टार लें, जैसे सन है, सन की अपनी लाइफ साइकिल है। ये पैदा हुआ, जैसे अभी ये बीच के स्टेज में है, कौन? सन। तो कोई बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो इसका डेथ हो चुका है ना। बहुत सारे स्टार्स हैं जो इनिशियल स्टेजेस में। तो जो फाइनल स्टेज होता है जिसमें डेथ का प्रोसेस शुरू होता है स्टार का, उसको हम बोलते हैं वाइट ड्वार्फ। क्या कहते हैं बच्चों? वाइट ड्वार्फ। ये स्टेज की हम बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है हमारा कि इस स्टेज में आके कि कुछ चीज़ें हैं जो स्टार की हैं वो बाहर एक्सपेल हो जाती हैं और अंदर की कुछ चीज़ें बचती हैं, जिसको हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। मैं बस चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है उसकी, मतलब सन का मास अर्थ के मास से 3 लाख गुने से भी ज़्यादा है। तो अर्थ का जब फाइनल स्टेज, मतलब वाइट ड्वार्फ वाले स्टेज में आएगा, तो उसका जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ का हो जाएगा, लेकिन मास तो लगभग उतना ही रहेगा। उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। इससे ज़्यादा क्लोज होने में नेचर में रुकावट आता है। ये रुकावट के लिए जो फोर्स लगता है, उसमें जो प्रेशर इन्वॉल्व है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन डीजेनेरेसी प्रेशर। इलेक्ट्रॉन डीजेनेरेसी प्रेशर, है ना। तो इस स्टेज में आके एक्चुअली होता क्या है, स्टार के पास जब फ्यूल खत्म हो जाता है, जैसे गाड़ी में चला रहा हूँ, पेट्रोल खत्म हो जाए, अगर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है तो वो रुक जाएगी, बाद में उसको हमको ठेल के चलाना पड़ेगा, एनर्जी खत्म हो गई। तो स्टार का जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनता है। हम इस प्रोसेस में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन जब खत्म हो जाता है स्टार से, तो वो जो स्टेज आता है उसका नाम है वाइट ड्वार्फ स्टेज या वाइट ड्वार्फ स्टार। इसमें आके जो बाहर की चीज़ें जो एक्सपेल हो गई और जो बची, है ना, वो बन गया हमारा वाइट ड्वार्फ। ये वाइट ड्वार्फ में जो इलेक्ट्रॉन्स इतने क्लोज आ गए, मतलब डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, उससे ज़्यादा क्लोज होने में रुकावट डालता है कौन? इलेक्ट्रॉन डीजेनेरेसी प्रेशर, जो कि प्योर क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। इसमें डिटेल जाना एक अलग ही बात होगी, इसमें नहीं जा रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रॉन डीजेनेरेसी प्रेशर, जिसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा, उसमें नहीं जा रहे हम लोग। वो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है उसको फर्दर कोलैप्स होने से बचने के लिए। कोलैप्स क्यों होना चाहता है? जो वाइट ड्वार्फ है इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो ग्रेविटेशनल पुल है, अंदर की तरफ जो खिंचाव है, दैट इंक्रीजेज, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो खिंचाव है मास की वजह से क्या होगा? ग्रेविटेशनल पुल होगा।
वो जो ग्रेविटी है, वो जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसकी वजह से कोलैप्स होने की कोशिश करता है। उसको बचाता कौन है? इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। तो होता क्या है कि अगर हमारा जो मास है स्टार का, है ना, जो व्हाइट ड्वार्फ अब बन चुका, वो अगर अप्रॉक्सीमेटली 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन के आसपास है, जिसको हम कहते हैं 1.4 मास ऑफ सन, ऐसे दिखाते हैं। सन का मास कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁻30 किलोग्राम्स। तो ये होगा 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम्स, है ना। तो ये जो मास है बहुत ही क्रिटिकल मास है। ये विकिपीडिया में अगर आप इसका देखेंगे, करेंटली जो एक्सेप्ट किया गया है दैट मास, वो है हमारा 2.765, है ना, इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स, है ना। इसी को हम बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सारी बातें हो रही है, इसको बोलते हैं हम लोग चंद्रशेखर लिमिट। इसका दूसरा सिंबल है MCH। तो चंद्रशेखर लिमिट अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है? 1.4 टाइम्स द सोलर मास, जो कि करेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है हमारा 2.765 × 10⁻30 किलोग्राम्स। तो इस स्टेज में, जिस स्टेज में व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है स्टार, फाइनल स्टेज में रहता है, डेथ वाले स्टेज में, अगर ये मास जो स्टार है, इसका मास अगर इस मास के आसपास है, इसके नीचे है, तो क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर है, जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को और नजदीक होने से रोकता है, वो बाहर की तरफ उसको पुश करता है, और अंदर कोलैप्स होने के लिए कौन तैयार है? ग्रेविटेशनल पुल। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर होता है जिससे ग्रेविटेशनल कोलैप्स, ग्रेविटेशनल पुल, वो एक दूसरे को, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर है वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स को काउंटर करता है। मतलब और फर्दर छोटा नहीं हो पाता वो स्टार। ये कब ऐसा होगा? जब ये वाले मास से नीचे होगा स्टार का मास, व्हाइट ड्वार्फ का मास। अगर यह एक्सीड कर जाए तो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर इतना नहीं हो पाएगा, तो यह चांस है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसकी वजह से यह तो काउंटर कर नहीं पाएगा ग्रेविटेशनल पुल को, तो कोलैप्स होने का खतरा है। और कोलैप्स होने की वजह से जो एक्सप्लोजन होगा उसका नाम है टाइप ला सुपरनोवा। उससे ज़्यादा भी खतरनाक चीज़ें हो सकती है अगर मास ऑफ द स्टार जो व्हाइट ड्वार्फ में अब आ चुका है वो 1.4 टाइम्स सन ऑफ मास के, मास ऑफ सन के काफ़ी ज़्यादा हो, तो चांस है कि न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। उससे भी ज़्यादा मास हो तो चांस है कि ब्लैक होल बन जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मास है, जिसको हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, जो कि सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, एक्चुअली एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, अगर मैं सही हूं तो क्या थे? इंडियन, है ना। ये अब सॉरी, ये जा नहीं पाएगा उधर, है ना। व्हाटएवर, मैं यहीं पे ले लेता हूं इसको। जो क्या था हमारे इंडियन, एक बार मैं डेटा देख लेता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। इनका नाम था हमारा, है ना, इनका नाम था, ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, है ना। तो हम क्या सीखे कि जो चंद्रशेखर लिमिट है ये किन के नाम से दिया गया है? एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के नाम से, है ना। ये क्या होता है? ये एक ऐसा क्रिटिकल मास है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि स्टार के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं अपने लाइफ के, उसमें जो फाइनल स्टेज में पहुंचता है, इसको व्हाइट ड्वार्फ स्टेज कहते हैं, या व्हाइट ड्वार्फ जो स्टार बन गया, वो मास अगर ये 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन के अप्रॉक्सीमेटली इससे थोड़ा कम हो या इससे कम हो, तो यह होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर है वो ग्रेविटेशनल पुल को काउंटर कर देता है। लेकिन इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो चांस है कि इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर ग्रेविटेशनल पुल को काउंटर न कर पाए और एक एक्सप्लोजन हो, जिसको हम बोलते हैं टाइप ला सुपरनोवा, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है किसकी? स्टार की। तो यही चीज़ है। तो एक चंद्रशेखर जो लिमिट है, एक चंद्रशेखर लिमिट जो है वो किसके बराबर आया? 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम्स। लेकिन एक्सेप्ट किया गया है, जो विकिपीडिया का डेटा है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग 2.765 × 10⁻30 किलोग्राम्स। आई थिंक आपको बात समझ आई कि चंद्रशेखर लिमिट एक मास का यूनिट है। यह एक ऐसा लिमिट है मास का किस
पे बात होती है, स्टार की बात हो रही है, स्टार के फाइनल स्टेज की बात हो रही है। जब वो व्हाइट ड्वार्फ बन गया तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन डीजेनेरेसी प्रेशर लगता है जो बाहर की तरफ लगता है, और अंदर जो लगता है खिंचाव, उसको ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। वो दोनों काउंटर हो सकता है कब तक, जब तक ये मास जो स्टार का मास है, जो व्हाइट ड्वार्फ का मास है, वो इस मास से कम हो। इससे ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है, सुपरनोवा हो जाता है, एक्सप्लोजन होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हीट और लाइट एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। वो एक अलग बात है, उस पर हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। तो एक लिमिट है जिस लिमिट में व्हाइट ड्वार्फ स्टेबल रहता है और धीरे धीरे कूल होकर वो ख़त्म हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एक लिमिट है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी मैंने जो बताई। मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।